नमस्कार, मैं हूँ स्वाति खंडेलवाल। कमोडिटी मार्केट्स फोकस में है। बेहद उथल-पुथल हो रही है इन मार्केट्स में। मेटल्स और माइनिंग स्पेस की दिग्गज कंपनी आज हमारे रडार पर है। मैं बात कर रही हूँ वेदांता की। जी हाँ, कंपनी का ज़्यादातर कामकाज आयरन और गोल्ड और एल्यूमीनियम से जुड़ा हुआ है। मेटल्स की चमक पिछले कुछ वक़्त से फीकी पड़ी है। चीन में माँग घटने की चिंता और डॉलर में भारी मज़बूती से दुनिया भर में मेटल्स में भारी बिकवाली हो रही है। तमाम मेटल्स के दाम गिर रहे हैं। आगे मेटल्स की चाल कैसी रहेगी और कंपनी के है क्या ग्रोथ प्लान्स, इसके बारे में हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए मौजूद है वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर, जिस तरह से हम आपको जानते हैं, मानते हैं, कमोडिटी किंग आप कहलाते हैं। मेटल्स में बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखी गई। इनफैक्ट आज की बात करें तो दे आर ट्रेडिंग एट मल्टी मंथ लो। क्या सुपर साइकिल ओवर हो गई है, ये हम कह सकते हैं? और जिस तरह से चाइना में दिक्कतें आ रही हैं, केसेस बढ़ रहे थे, उसकी वजह से वहां डिमांड कम हुई है। डॉलर इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पे है। क्या मेटल्स यहाँ से और भी ज्यादा करेक्ट होंगे क्या सर? आज के दिन नेचुरल रिसोर्स का, मेटल का, इंडिया में भी ऑयल का, गैस का कंजम्पशन और बढ़ेगा और बढ़ रहा है, क्योंकि आज की नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, चाहे आप रिन्यूएबल एनर्जी बोल दीजिए, चाहे आप ईवी बोल दीजिए, जो भी नई चीजें आ रही हैं उसमें मेटल ही लगता है, तो मेटल का कंजम्पशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आप कमोडिटी साइकिल की जो बात कर रहे हैं, प्राइस बाजार है तो थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन कहीं भी प्राइस में ऑयल की प्राइस वो है 106 107 के आसपास चल रही है। कहीं भी प्राइस में कोई गिरावट दिख नहीं रही है, क्योंकि नया प्रोडक्शन कुछ आ नहीं रहा है। जियो पॉलिटिकल पोजिशन से कोई न्यूज ऊपर नीचे आती है तो उस पर फर्क आता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, उसका उसका एक इफेक्ट आता है। रुपीज ऊपर नीचे हो गया, उसका फर्क आता है। चाइना में स्लो डाउन हुआ, फिर वो स्टार्ट कर रहे हैं, उसका कुछ फर्क आता है। वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे को कोई प्राइस कोई ड्रास्टिकली नीचे जाएगी मेरे को लगता नहीं है। सर, अगर ग्रुप लेवल पे बात करें, आपके ग्रुप ने कमिट किया है $20 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। किस तरीके की टाइमलाइन सर इसमें आप देख रहे हैं और किस तरीके की ग्रोथ फोरकास्ट करते हैं सेमीकंडक्टर स्पेस में? आपको लगता है इंडिया आत्मनिर्भर बन पाएगा चिप मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि इस वक्त हम 100% इम्पोर्ट करते हैं? हमारे बहुत, आप देखिए, दो चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ग्रोथ के लिए, सेमीकंडक्टर और फैब। ये 15-15 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है हमारे यहाँ, और ये इसी पर सारी इंडस्ट्री डिपेंड करती है। चाहे आपके सेलफोन हो, चाहे टीवी हो, लैपटॉप हो, ऑटोमोबाइल हो, ये सारे इस पर डिपेंड करते हैं। ये डिसीजन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डिसीजन है, और ये आज इंडिया का टाइम आया है। और इंडिया में सबसे बड़ी बात हुई है कि हम लोग इंडियन इंटरप्रेन्योर पे बहुत, जब भी गवर्नमेंट ने इंडियन इंटरप्रेन्योर पे विश्वास किया, उन्होंने डिलीवरी किया। इंडिया में टेलीकॉम पे विश्वास किया, वर्ल्ड की बेस्ट टेलीकॉम कंपनियां बनी। इन्होंने एयरपोर्ट पे विश्वास किया, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम अपने लाइफ टाइम में ऐसे एयरपोर्ट देखेंगे। स्टील कंपनी में हम खाली हिंदुस्तानी स्टील को जानते थे, आज उससे 3-3 गुना बड़ी कंपनियां खड़ी हो गई। तो जैसे सेक्टर में आज गवर्नमेंट ने विश्वास किया है कि सेमीकंडक्टर और फैब हमारे हिंदुस्तान में लगना चाहिए, ये एक बड़ा क्लस्टर बनेगा। इसके ऊपर में एक विजन है, ये विजन अगर आगे बढ़ेगा तो ये मूवमेंट हो जाएगा, और ये इसमें कम से कम 7-8 हजार इंडस्ट्रियां लगेगी, और ये पूरे देश को चेंज करेगा। एक सवाल मैं जानना चाहूंगी कोल पर सर। आपको लगता है कि सफिशिएंट सप्लाई है कोल की इस वक्त? और जो अथीना का एक्विजिशन हुआ था उस पर हमें बताएं किस तरीके का अपडेट है कोल को लेकर? आपको लगता है सप्लाईज इनफ है? देखिए, आज हिंदुस्तान में 62-63 प्लांट हैं पावर के, वो बंद है, आधे कंप्लीट हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी नीड है कि उन प्लांटों को सबसे जल्दी से जल्दी चालू किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाफ कंप्लीट है, वो पूरे कंप्लीट हैं। इनको जल्दी से जल्दी सक्षम हाथों में दिया जाए।
तो ये पहल हमको ये अथीना पावर में भी लगा। ये बहुत इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसको ये हमारे बालकों के पास में भी है। तो ये हमारे हमको इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें मेरे को कई साल लग सकते हैं इसको कंप्लीट करने में। ये बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, बट ये एक उदाहरण है कि जितनी जल्दी हम जितने भी हमारे पावर प्लांट हिंदुस्तान में बंद पड़े हैं, आईबीसी प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसको हम लोग कम से कम 3 गुना स्पीड से इसको कंप्लीट करें आईबीसी प्रोसेस को, तो जल्दी से जल्दी हमारे जो बंद प्लांट है वो चालू हो जाए। ये हमारा अथीना को लेकर था। और कोल का जो है, कोल का गवर्नमेंट को ने बहुत पहल की है। कोल के बहुत ऑप्शन हुए हैं और सबसे आसान जो माइन करना है वो कोल ही है। तो मेरे को कोई डाउट नहीं लगता है कि जितने मायने ऑप्शन हुई हैं, अगर इसमें जमीन का अधिग्रहण या एक्वायर जल्दी हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्टर लगा करके अपने आदमी लगाकर इनको खोल सकें, तो इनको माइनों को खोलना चाहिए। सर आपसे एक सवाल पूछना है, ट्यूटिकोरिन प्लांट जो कि बंद हुआ है कई समय से, हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, आप कह रहे थे बातचीत चल रही है सरकार से, यहाँ पर कुछ होप कर रहे हैं कि चीजें बेहतर होंगी, लेकिन किस तरह से आगे अब अपडेट है सर उसको लेकर? प्लांट पर कोई स्पेसिफिक अपडेट आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? हमारे कंपनी का ट्यूटिकोरिन लेस देन 3% हिस्सा है, बट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इस प्लांट से चालू किया था काम और ये प्लांट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात है, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे मोस्टली एवरीबॉडी सेइंग कि ये प्लांट बंद क्यों है, चाहे वो लोकल लोग हों, चाहे वेंडर हो, चाहे लोकल लीडर हो, हर आदमी ये बोल रहा है ये प्लांट बंद क्यों है। ये सारे हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं, लोग लगाते हैं कि इंडिया में इंपोर्ट हो, यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो। तो हमारी ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्लियरेंस दिया, सारी एजेंसियों ने क्लियरेंस दिया, मैटर कोर्ट में है भी, कोर्ट में भी एक बार उन्होंने कह दिया था, बट इट हैज कम टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की डेट लगने वाली है। मेरी यही दरख्वास्त है कि ये लोगों के हित में बहुत जरूरी है कि हमारा जॉब क्रिएट हो और इसको प्लांट को जल्दी जल्दी जो भी फैसला देना हो वो फैसला दें तो ये काम चालू हो। सर एक सवाल, हम जानते हैं बीपीसीएल डिसइन्वेस्टमेंट में आपकी रुचि थी और वहां पर जिस तरह से सरकार ने अपने प्लान्स बदले हैं, समझ में आ रहा है कि शायद बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट अब नहीं होगा। तो आपके हिसाब से क्या गलती हुई या क्या कुछ ठीक नहीं था बीपीसीएल डिसइन्वेस्टमेंट को, और अब आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे सरकार को? गवर्नमेंट ने खुद कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी द बिजनेस। हमारी करीब 200 कंपनियां हैं गवर्नमेंट की और 50-60 कंपनियां हैं जो लिस्टेड है। 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप होगा, मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ। जिस दिन ये सब गवर्नमेंट विल विड्रॉ और इसको इंडिपेंडेंट चलेगी तो इसका 10 गुना कम से कम भी इसके मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। ये बहुत बड़ा फायदा होगा और इसके लिए मैं सुझाव यही देता हूं कि कुछ कंपनियां प्राइवेटाइज कर दें और मोस्टली कंपनियों को कॉर्पोरेटाइज कर दें। पूरी दुनिया में आज वैसी कंपनियां चलती हैं। हमारे यूके में भी अगर जो प्राइवेटाइज हुआ था, ब्रिटिश एयरवेज का प्राइवेटाइजेशन हुआ, आज भी वो प्राइवेटाइजेशन है, बट वो पब्लिक को शेयर होल्डिंग बनाई गई और ब्रिटिश एयरवेज आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो गई। ब्रिटिश पेट्रोलियम आप देख लें, वो भी प्राइवेटाइज हुई, वो भी गवर्नमेंट के पब्लिक में शेयर गए, उन्होंने बोर्ड बनाया, उन्होंने। तो ये जो है कि 80% कंपनियों को हम लोग कम से कम कॉर्पोरेटाइज के बारे में सोचे, गवर्नमेंट उससे निकल जाए। इसमें 2 ही कंडीशन है कि 5% से ज्यादा कोई शेयर नहीं ले। सर हम जब भी आपसे बात करते हैं आप कहते हैं कि आप कई एसेट्स जो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट में लाएंगी उनको आप जरूर एनालाइज करेंगे। तो बीपीसीएल के अलावा अब कुछ और एसेट्स हैं सर जहां पर आप चाहते हैं एक्वायर करना, उनको खरीदना? कुछ ऐसे एसेट्स हैं सर आपकी नजर में? अभी तो विंडो शॉपिंग ही है। अभी हमारे तो कुछ मालूम ही नहीं है गवर्नमेंट के क्या प्लान है, लेकिन हमारी कैपिटल एलोकेशन में
हमने ज्यादा कुछ एलोकेशन इसके लिए रखा नहीं है। अगर कोई बड़ी कंपनी हम लेंगे भी तो वेदांता से पैसे नहीं लगाएंगे। सर एक स्पेस जो बहुत बज कर रहा है वो रेन्यूएबल एनर्जी का है सर, और हर कंपनी, हर बिग कॉर्पोरेट यहाँ पर एंटर कर रहा है इन वेज दैट दे वांट टू। किस तरीके के प्लान्स है आपके ग्रुप के रेन्यूएबल्स को लेकर, स्पेशली हाइड्रोजन सर? हम अभी रिन्यूएबल एनर्जी सोलार और विंड में गए हैं, ऑलरेडी हम चला भी रहे हैं 500 मेगावाट। हम आगे 2000 मेगावाट का काम हमने आगे बढ़ा दिया है। हमारी 20% जो हमारी जो पावर है वो रिन्यूएबल से आ जाएंगे 2 साल के अंदर में। सर निकोमेट के एक्विजिशन के बाद क्या और भी कंपनीज आपके रडार पर हैं? स्पेशली अगर हम डोमेस्टिक डिमांड की बात करें, निकल और कोबाल्ट, क्या आपको लगता है इस एक्विजिशन से यू कैन मीट द डिमांड, या आपको और एक्विजिशंस भी इस स्पेस में आप देखेंगे? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो इसको हमको बेस मिला है। निकल बहुत अच्छी कंपनी है, कोबाल्ट भी बनाती है, निकल भी बनाती है। हम इसका निकल की माइन इंडिया में भी देख रहे हैं, जो हमको रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करना पड़े। निकल की माइन हम बाहर भी देख रहे हैं, तो उसके बेसिस पर हम इंटीग्रेट करके अभी हम हमारी जो विजन है कि हम 40,000 टन निकल हिंदुस्तान में बनाए और कोबाल्ट बनाए, दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस काम में काम चालू है, प्रोडक्शन चालू है, इसको हम आगे लेके जाएंगे। ये 1.5%, हम 1.5% जीडीपी ऑफ द कंट्री है। हमारी बहुत इच्छा है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग, क्योंकि हिंदुस्तान में ये इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, इंपोर्ट रुके, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स का हो, ऑयल एंड गैस का हो, गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, सारी चीजें जो इंपोर्ट हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक का है, ये इंपोर्ट होना कम से कम हो, क्योंकि हम सब बना सकते हैं, जिससे हमारे रोजगार मिले। और जैसे हमारे यहाँ सिलिकॉन वैली चालू हुई कैलिफोर्निया में, ताइवान चालू हुआ, बंजर जमीन थी, ताइवान उन्होंने बनाया। हम हिंदुस्तान में भी एक ताइवान, एक सिलिकॉन वैली बनाए, जिससे कि हमारा उससे एक बीज लगेगा तो बड़ा बरगद का पेड़ बनेगा। तो ये हमारी इच्छा रहती है। हमारा जो वेदांता का प्लान है, हम $30 बिलियन का इस साल हम रेवेन्यू करेंगे। 10 बिलियन के आसपास जो एस्टिमेट है हम प्रॉफिट कर सकते हैं। 10 बिलियन से ज्यादा ही होगा। और हमने $20 बिलियन हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 4 से 5 साल में। वो करने से हमारा 60 से 70 बिलियन डॉलर का हमारा रेवेन्यू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल अग्रवाल साहब हमारे साथ बात करने के लिए। वेदांता ग्रुप के आगे के क्या है प्लान्स, इस पर चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद।